ये उस समय की बात है जब बाबा साहेब चुनाव हार गए थे। बाबा साहेब ने चुनाव लड़ा और बाबा साहेब उस चुनाव में हार गए। उसके बाद उनसे एक सवाल पूछा गया कि क्या बाबा साहेब आप चुनाव हार गए तो आप अब कैसा महसूस कर रहे हैं। तब बाबा साहब ने कहा था कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि अब इस देश में हुकुमशाही नहीं बल्कि लोकशाही प्रस्थापित हुई है। लोगों ने अपने हिसाब से अपना नेता चुना है। लेकिन बाबा साहब ने जो सपना इस देश के बारे में देखा था, क्या वो आज भी वैसा ही वैसा है? क्या ये बाबा साहब का सपना आखिर सपना ही रह जाएगा? बाबा साहब ने जो लोकशाही की बात कही थी, क्या वो लोकशाही खतरे में है? आज हमारी जनता जब वोट देने जाती है तो उनके ख्याल में एक ही बात होती है, क्या जिसे हम वोट दे रहे हैं, जो हमें नेता चाहिए, क्या वो नेता हमारे समाज का है, हमारे जात का है या हमारे धर्म का है? अगर वो नेता हमारे धर्म का है, हमारे समाज का है, हमारी जात का है तो हम वोट भी उसी को देंगे। आज भारत की जनता भारत के विकास के आधार पर नहीं बल्कि धर्म और जात के आधार पर वोट देने लगी है। आज नेता लोग भी वही चाहते हैं कि इस भारतीय जनता को जाति और धर्म में बांट दिया जाए, क्योंकि यही हमारा वोट बैंक है। जिसके पास पावर है वो पावर कभी छोड़ना ही नहीं चाहता। गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पे चलता रहेगा। और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक हैं, जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने 1942 में कहा था, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। अब जनता अगर पढ़ लिख गई तो नेताओं के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। नहीं, रशियन इतिहासकार ने कहा था कि अगर किसी देश को बर्बाद करना है तो वहाँ के लोगों को धर्म और जात के नाम पर लड़वा दो, वो देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा। और आज ये नेता लोग वही कर रहे हैं। हम भारतीयों को आपस में धर्म और जात के नाम पर बंटवा रहे हैं, धर्म और जात के नाम पर लड़ा। ये हमारे लिए कितनी शर्म की बात है। ये हमारे देश की अज्ञानता को दर्शाता है। मार्टिन लूथर ने कहा था कि अगर किसी देश की सियासत धार्मिक विवादों को शांत करने में सक्षम है तो देश महान होता है, लेकिन सियासत खुद अगर धार्मिक विवादों को पैदा करे तो समझ लेना कि वो देश किसी गलत हाथों में जा रहा है। क्या हमने ये कभी सोचा है कि हम जिस नेता को चुनाव में जिता रहे हैं, अपना कीमती वोट देकर उसको विजेता बना रहे हैं, क्या उसने इस देश के लिए क्या किया? पिछले 5 सालों में क्या उस नेता ने हमारे युवाओं के लिए रोजगार बनाए या हमारे किसानों के लिए कुछ मददगार किया? अब फैसला आप लोगों के हाथों में है। चुनाव के समय शिक्षा और विकास के आधार पर वोट देकर देश को मजबूत बनाना है या जाति और धर्म के आधार पर वोट देकर देश को खोखला बनाना है। नमस्कार।